चलिए, तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 3 में हैं और यह है समतल में गति। अब समतल में गति क्या होती है उसको समझते हैं। जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सब समतल में ही गति करते हैं। कोई ऐसे एक लाइन में नहीं चलता है। जैसे एक तार हो, उस पर यदि कोई कीड़ा चल रहा हो तो वो कैसी हो गई? एक रेखीय गति। वो कौन सी गति हो गई? एक रेखी। अब आप बैठे हो, उठ के इधर चले गए, उधर चले गए, रोड में चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ये कौन सी गति कहलाती है? समतल में गति। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सदिश राशियां समझते हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक है, तो दो शब्दों से मिलके बना है यार ये। स का मतलब होता है सहित और दिस का मतलब हो गया दिशा। दिशा सहित जो राशियां कैसी हों, दिशा सहित हों, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मैं बोलूं कि आप इधर देखो तो आपकी नज़र इधर है, मतलब ये क्या है? दिशा है। एक पत्थर है, आपने बोला इस दिशा में फेंक दो, आप ऐसे फेंक रहे हो, दिशा लगा के फेंक रहे होगे। ठीक है, आप क्रिकेट भी खेलते होगे, बैट्समैन खड़ा है तो और आपको बॉलिंग का मौका मिला है तो आप कहीं भी थोड़ी ना बॉलिंग कर देंगे। बैट्समैन को देखेंगे, एक डायरेक्शन में ही क्या करेंगे? हाँ, जब बॉलिंग करेंगे। वो भी क्या कहलाता है? दिशा कहलाता है। यदि मैं किसी चीज़ को यहाँ पर छोड़ दूँ, जैसे मान के चलो ये पेन ही छोड़ दूँ, तो ये कहाँ जा रही है? नीचे। जो आप ये नीचे बोल रहे हो वो उसकी क्या कहला गई? दिशा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। जो ये पेन गिरी है, कहाँ गिरी है? नीचे। फिर हम यहाँ से यहाँ तक नापे तो कितना हुआ? 2 मीटर। तो जो 2 मीटर है उसका मान हुआ, परिमाण हुआ। तो जिस भौतिक राशि में दिशा भी हो और परिमाण भी हो, परिणाम नहीं, क्या? परिमाण भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। ठीक है, अभी मैं समझाने के बाद सबसे अकेले सिंगल पूछूंगा सदिश राशियाँ क्या, इसलिए ध्यान से सुनते जाना है आपको। अब बात करते हैं, कुछ नहीं है, 2 चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये है परिमाण और दिशा दोनों में हो। ठीक है, रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती हैं। अब बात करते हैं स्थिति सदिश क्या होता है। जो मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है। अब समझो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु स्वेच्छा पर होता है, कोई फिक्स नहीं रहता। जहाँ से किसी का मान निकालना होता है वही क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। मैं कहूँ कि मेरे से इनकी डिस्टेंस कितनी है, तो मैं इनका क्या कहलाया? मूल बिंदु। लेकिन मूल बिंदु चेंज भी हो सकता है। बोले कि सर आप तो इधर उधर भटकते रहते हैं, आपसे हम नहीं नापेंगे, दीवाल से नापिए। तो दीवाल क्या कहला गया? मूल बिंदु कहला गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर बैठे हैं, ये इनकी क्या कहला गई? पोजीशन, स्थिति कहला गई। पी का मतलब यहाँ क्या समझना है? पोजीशन। तो ओ से लेकर के मैं बोला कि ये इधर की ओर बैठे हैं, मैं साथ में इनके क्या बता दिया? दिशा। तो देखो, फिर से बात करते हैं, परिभाषा याद नहीं करना, इसका नाम लो। मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। आप लोग बोलना, जहां पर मैं हाथ रखूं इसका बोलो। मूल बिंदु से, फिर इसका वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाला है ना, व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। जनरली इसको हम किससे लिख देते हैं? आर से। लेकिन जो भी सदिश होगा उसके लिए कैसा लिखेंगे? देखो, ये ओपी वेक्टर है और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर। यदि मैं यहाँ पर एक्स मान लूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स वेक्टर। जो ऊपर तीर लगाते हैं वो सदिश राशियों के लिए। किसके लिए है? सदिश राशि को। बाद में हम सदिश में अंतर समझेंगे तो उसको भी देख लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक, तो स्थिति सदिश की परिभाषा बन जाएगी, याद नहीं करना है। मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश, ये क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर विस्थापन सदिश का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है। ठीक है, अब मान के चलिए दीवार यहीं की यहीं है, ये यहाँ बैठे हैं, उठ करके यहाँ चले गए, तो मुझे पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरी
क्या है, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, वो अंतिम बिंदु हुआ, तो अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। थोड़ा सा अब इसको समझना कैसे, जैसे मैं बोल रहा था ये दीवार ही है, मतलब ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, पहले ये यहाँ बैठे थे तो इनकी पोजीशन मान लिए कि ये क्या हो गई, P1 हो गई, और जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई, R1 हो गई। मैं कहाँ से नाप रहा हूँ, दीवार से। कहाँ से नाप रहा हूँ, दीवार से। दीवार को मैंने क्या मान लिया, मूल बिंदु। अब ये उठ करके थोड़ा उधर चले गए, उधर चले गए तो इनका स्थिति क्या हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा P2 और ये हो गया, इसको मैं क्या बोलूँगा, R2। तो मुझे बताओ OP1 क्या है, स्थिति सदिश है कि विस्थापन सदिश है? यदि आप अच्छे से समझ लिए होंगे तभी बता पाएंगे। मुझे ये बताओ, ये जो OP1 है ये विस्थापन सदिश कहलाएगा कि स्थिति सदिश कहलाएगा? इस मूल बिंदु से ले रहा हूँ, क्या कहलाया, स्थिति सदिश। ये जो OP2 है ये भी क्या कहलाया, स्थिति सदिश। अब हम कंफ्यूजन हो जाएगा, न यार ये भी स्थिति वो भी स्थिति, तो ये प्रारंभिक स्थिति, ये वाली कौन सी कहला गई, अंतिम स्थिति। ठीक, अब हम इसको सीधा सीधा मिला दें, ये वाला ये क्या कहलाएगा, है ना, इसका तीर होता है प्रारंभिक से लेकर के अंतिम तक, लेकिन घटाते कैसे हैं, R2 में से क्या माइनस करेंगे, R1, ये हो जाएगा R21, है ना, इसका नाम हो गया। ठीक है, यदि इसका मान निकालना है तो बाद में से किसको घटाया जाता है, पहले को। हमेशा ऐसे ही होता है, कोई चीज़ ग्रोथ करती है, जैसे अभी आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, कुछ दिन बाद आपके पास 400 हो गए। शुरू में कितना है, 100, बाद में हुआ 400, तो 100 में 400 घटाओगे कि 400 में 100 घटाओगे, तो बाद में से पहले का घटाते हो। इसी तरह से बाद में से इसको क्या घटाते हैं, पहले। जैसे अभी कल भी हम देख रहे थे, मैं विस्थापन के लिए x1 माइनस x2 लिखता था कि x2 माइनस x1 लिखता था, माने अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति, वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो इसमें 3 लाइन बन गई, है ना, ये हुआ OP1 स्थिति सदिश, OP2 ये भी क्या है, स्थिति सदिश, और ये जो R21 बना ये क्या है, विस्थापन सदिश। माने अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का सदिश क्या कहलाया, वस्तु के अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करने वाली रेखा या सदिश, है ना, या को हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। लेकिन इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, पहले अंतिम वाले का नाम बोलो, OP2, क्या हो गया, OP2, तो ये लिखा है OP2, समझ में आया। फिर किसको घटाते हैं, OP1, OP1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, P1 P2, ये हो गया, या P2 P1 जो भी लिखना हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसी को यदि हम इसमें लिखेंगे तो R21 और माइनस क्या हो जाएगा, R1। मोटा मोटा आप इतना भर समझ लो कि अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटाने पर विस्थापन सदिश प्राप्त होता है। वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। दोनों में समझ में आया, ठीक है। फिर से बात करता हूँ, स्थिति सदिश में क्या जरूरी होता है, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति, कितना भर, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति, ठीक। विस्थापन सदिश क्या है, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, है ना, मिलाने वाली रेखा या सदिश क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। क्लियर हो गया। इससे मूल बिंदु से ज़्यादा लेना देना नहीं है, मूल बिंदु से हमेशा कौन सा सदिश मिलेगा, स्थिति सदिश। अब देखते हैं समान सदिश की बात कर लेते हैं, है ना। तो एक पेन है आपके पास क्या, ठीक है, इसी तरह एक और मिल जाएगी क्या, ठीक है, बिल्कुल सेम है लगता है, हाँ थोड़ा छोटी बड़ी हो गई। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए दो मेरे पास सदिश हैं, जहाँ ये नोक है वहाँ उसकी क्या है, दिशा है, ठीक है। तो समान सदिश क्या कहलाएगा, जब उसका परिमाण भी बराबर हो, दिशा भी बराबर हो। तो थोड़ा सा ये समझना, यहाँ पर ये परिमाण आपको बराबर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, एक छोटा है एक बड़ा है। दिशा कैसी है, सेम है, क्या इसको मैं समान सदिश कहूँगा, हाँ।
यदि यहाँ पर देख लेते हैं कि परिमाण क्या होना चाहिए, यदि दो सदिशों के परिमाण और दिशा दोनों क्या हों, बराबर हों, तब हम उसको बोलेंगे समान। ठीक, और असमान किसको बोलेंगे? यदि परिमाण बराबर हो, दिशा अलग हो, तो क्या वो समान हो सकता है? ठीक है, चित्र बना के मैं दिखाता हूँ, थोड़ा समझना। समान सदिश और असमान सदिश दोनों इसी में बता रहा हूँ मैं। ये है और ये है, इसका नाम रख देता हूँ ए वेक्टर, इसका नाम रख देता हूँ बी वेक्टर। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर। दिशा दोनों की कैसी है? एक जैसे, माने इसका परिमाण भी बराबर है, दिशा भी एक जैसे है, तो हम इसको क्या कहेंगे? समान सदिश। तो आप सिर्फ इतना भर ध्यान रखो कि परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान, तो क्या कहलाएगा? समान सदिश। और असमान हो तो क्या कहलाएगा? असमान सदिश। ठीक, अब असमान कैसे? मान लो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, दिशा कैसी है? एक जैसे है, लेकिन परिमाण कैसा है? अलग अलग है। क्या ये समान सदिश हो सकते हैं? नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, परिमाण बराबर है, ये ऐसा है, इतना ही बड़ा डंडा ऐसे ही, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है? अलग है। अब क्या होगा? ये समान की असमान? असमान। समान की कंडीशन है परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशा। असमान की कंडीशन है या तो दिशा अलग हो, या क्या हो? परिमाण अलग हो, या दोनों अलग हो, है ना? जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसे ये ऐसे ये बड़ा हो जाए, तो परिमाण भी अलग, दिशा भी अलग, तब तो असमान होवे करेगा। तो असमान होने की 3 शर्तें हैं। क्या क्या? दिशा अलग हो, परिमाण अलग हो, या दोनों अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? असमान। समान सदिश क्या होना चाहिए? दिशा समान होनी चाहिए, परिमाण कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक, और जो समान सदिश होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये समान सदिश है, ये भी समान है, ये मान लो ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर क्या है? आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए का परिमाण और बी के परिमाण के क्या है? बराबर। दो डंडों के बीच ऐसा लिखते हैं, इसको मॉड कहते हैं, मॉडुलस पढ़ते हैं। यदि हम ऐसा लिख दिए तो वो उसका क्या कहलाता है? परिमाण। ये एक सदिश है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं, इसमें सिर्फ क्या कहलाएगा? परिमाण। ठीक है, साथ में यहाँ ए का मान और बी का मान भी क्या है? आपस में बराबर है। आप ये भी देख रहे हैं कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के क्या है? समांतर है। तो समान सदिश की क्वालिटी देखिए, परिमाण बराबर, दिशा बराबर, वो एक दूसरे के समांतर भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब मैं बात करता हूं, यहां पर एक और आ गया है, असमान समान समझ गए ना? अब बात करता हूं ऋणात्मक या विपरीत सदिश। इसमें परिमाण वही रखना है, दिशा उल्टा कर देना है, तो उसका क्या कहलाता है? ऋणात्मक सदिश। थोड़ा देखना, ये है 5 सेंटीमीटर, इसका नाम ए है, ए वेक्टर। क्या नाम है? ए वेक्टर। अब हमको क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, परिमाण नहीं बदलना है, दिशा सिर्फ क्या कर देना है? दिशा को उल्टा कर देना है। इसकी दिशा ये कर दिया, अभी भी 5 ही है पर दिशा उल्टी हो गई, इसका नाम क्या हो जाएगा? -a। ठीक है, तो परिमाण वही रखते हैं लेकिन दिशा क्या कर देते हैं? विपरीत। ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। ठीक, हाँ, यदि मैं उसको विपरीत न करूंगा तो वही सदिश है, तब तो वही का वही रहेगा। बस इतना अंतर है कि ये पेन है ना, इस ये जितनी लंबी है लंबाई नहीं बदल रही है, इधर है, इसको पलटा के सिर्फ इधर कर देना है, तो दिशा उल्टी हो गई, परिमाण वही है। अब ये क्या कहला जाएगा? उसका विपरीत सदिश कहला गया, है ना, जिसका परिमाण वही हो लेकिन दिशा क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, शून्य सदिश। शून्य भी कोई सदिश होता है जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। दिशा क्या होगी? स्वेच्छ का मतलब क्या है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, तब भी आप बोल सकते हो सर आपका जो चेहरा है इधर है, मेरे चेहरे की दिशा बता सकते हो?
यदि मैं ऐसे खड़ा हूँ, आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं हूँ, परिमाण क्या है? शून्य। लेकिन दिशा मेरी स्वेच्छ है, जहाँ चल पड़ूंगा वही मेरी दिशा हो जाएगी। इधर चला तो इधर, इधर चला तो इधर। जहाँ शून्य सदिश होता है उसकी दिशा फिक्स है, नहीं रहती, स्वेच्छ रहती है, इच्छा अनुसार वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, मान लो एक जो है बैल है और सब कोई घेर के उसको खड़े हो चारों तरफ से, वो ऐसे सोच रहा कि जगह कहाँ से मिल रही है। अब उसका सिर इधर है, वो यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है, वो शून्य सदिश में है। ठीक है, तो तुमको लगता है इधर ही भागेगा, पर पता चला इधर से भाग गया, उल्टा चला गया, तो वो कहीं से भी जा सकता है। तो उसकी दिशा कैसी होती है? स्वेच्छ हो गई। ठीक है, तो शून्य सदिश की दिशा कैसी होती है? स्वेच्छ। और उसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। बस इतना बस ध्यान रखना है। चलिए अब मैं बात करता हूँ एकक सदिश। इसी को एकांक सदिश भी बोल देते हैं और जनरली इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, अब यूनिट वेक्टर क्या है? दिए गए सदिश की दिशा में एकांक परिमाण का सदिश। अब इसको समझेंगे कैसे यार? मान लो ये एक सदिश है, ठीक है, यहां से मैं इसको बांट लेता हूं, ये इस तरह से 1 2 3 इतना सेंटीमीटर, और यहां पर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर का। ठीक, आ गया इसका एकक सदिश बनाओ, तो इसका परिमाण कितना रख लोगे? 1, और दिशा कहां रखोगे? उधरई की, ये इधरई जा रहा है ना। तो एकक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1, और उसका जो दिशा होता है दिए गए सदिश के अनुदिश ही होता है। यदि ये इधर हाथ है, अब इसको हम मान लिए कि ये जो है 1.5 फीट है, मान लो थोड़ा सा ऐसे सेंटीमीटर में मान लेते हैं ये जो है 50 सेंटीमीटर मान लेते, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। इस हाथ में 1 सेंटीमीटर ले लो, कितना लो? तो जो 1 सेंटीमीटर है वो परिमाण हो गया, उसमें तीर उधराई लगा दो, दिशा वही रखो। अब ये इसका क्या बन गया? एकक सदिश, है ना। तो दिशा वही रखना है, परिमाण कितना कर लेना है? 1, तो क्या कहला जाएगा? एकक सदिश कहला जाएगा। अब ये देखो, ये अक्सर आता है एक्स वाई जेड के अक्ष एकांक सदिश क्या होते हैं? आई जे के। इसको समझना ध्यान से, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। एक्स वाई एक दिन समझाया था, इसमें परस्पर ये लंबवत होते हैं, चित्र वगैरह नहीं बनाने, केवल देखना। ये क्या कहलाएगा? x, ये क्या कहलाएगा? y, ये क्या कहलाएगा? z। और z इधर है कि इधर है? सामने है। z कहाँ है? सामने। हवा में लाइन नहीं खींच सकते हैं, सबके बीच का 90 का कोण होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेवजह टाकिंग मत करो, इधर सुनो आप। यहाँ पर क्या हो गया? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके ये माप हैं। अब इसमें मुझे क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, दिशा वही रखना है, परिमाण कितना लेना है? 1। तो चलिए यहाँ पर मैं चालू करता हूँ, परिमाण और दिशा कैसे बना लेंगे। ये 1 लिखा है, ये इतना जो है 1 परिमाण का है, दिशा वहीं रखा हूँ, ये क्या कहलाएगा? इसका एकक सदिश। ये पूरा x है, लेकिन ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? आई कैप। x दिशा वाले को क्या लिखते हैं? आई कैप। यदि किसी में कैप लगा है माने उसका वो एकांक सदिश है। कौन सा सदिश है? एकांक। फिर से देखो, y का बताओ, इतना कितना लेना है? 2 की 3 की 1? 1 लेंगे। दिशा कहाँ लगाऊं? y की ओर। अब ये क्या कहलाएगा? j कैप। इसको j लिखा जाता है। हाँ, y वाले का एकक सदिश क्या कहलाएगा? j, और x वाले का क्या कहलाया? i, और यहाँ पर ये जो है ये क्या कहलाएगा? k कैप। ठीक है, अब मैं पूछूं a का एकक सदिश बताओ, तो इसको क्या लिखेंगे? इसमें ये तरीका होता है, ऊपर जो a का एकक सदिश होगा इस तरह से a कैप लिखेंगे, a वेक्टर अपॉन उसका क्या हो जाएगा? मॉड। ये सूत्र होता है ना, ये तरीका होता है निकालने का। एक कैप, इसको क्या पढ़ेंगे? कैप, है ना, या ए यूनिट वेक्टर, थोड़ा लंबा हो जाता है यूनिट वेक्टर तो कैप बोल देते हैं। ये ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, इस तरह से एकक सदिश होता है। ठीक, तो एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग से पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सदिश क्या है। दो चीज़ भर याद रखो, दिशा और परिमाण। वे भौतिक राशियाँ, बाकी आगे पीछे शब्द जोड़ दो, वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। फिर सदिशों के प्रकार में आ जाते हैं। सबसे पहला है स्थिति सदिश। तो मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति व्यक्त करने वाला सदिश या व्यक्त करने वाली रेखा। कहाँ से? मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? स्थिति सदिश। फिर है विस्थापन सदिश, है ना। वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करने वाली रेखा क्या कहलाती है? विस्थापन सदिश। आपको अंतिम से ही चालू करना है, उल्टा मत लिख देना। अंतिम स्थिति से कहाँ? प्रारंभिक स्थिति। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समान सदिश। क्या क्या बराबर हो समान में? दो चीज़ें तो बोलना ही पड़ता है, सब में दिशा बोलना है, परिमाण बोलना है। तो क्या दिशा समान हो और क्या हो? परिमाण समान हो, तो ये कैसे कहलाते हैं? समान सदिश। अब असमान की बात हो जाती है, जिसमें या तो दिशा अलग हो या परिमाण अलग हो या दोनों अलग हो, वो क्या कहलाता है? असमान सदिश। फिर बात करते हैं शून्य सदिश की, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, दिशा क्या हो? स्वेच्छ हो, वो क्या कहलाता है? शून्य सदिश। फिर बात करता हूँ एकक सदिश की, है ना। तो जिसका परिमाण एक हो और दिशा दिए गए सदिश के अनुदिश हो। यदि किसी सदिश का एकक सदिश निकाले हो तो मान लो एक सदिश आपको दिया है, उसमें से एक टुकड़ा ले रहे हो जिसका परिमाण कितना है? एक। तो दिए गए सदिश की कहाँ पर हो? दिशा पर हो, उसकी दिशा, और साथ में उसका परिमाण कितना हो? एक हो। समझ में आया? अच्छा, एकक सदिश की बात करता हूँ। परिमाण क्या होना चाहिए? एक। दिशा क्या होनी चाहिए? दिए गए सदिश के अनुदिश। क्या बोलोगे? दिए गए सदिश के अनुदिश होता है। ठीक है। एक्स अक्ष का एकक सदिश क्या होता है? आई कैप। क्या बोलोगे? आई कैप। वाई का क्या होता है? वाई अक्ष का? हाँ, जे कैप। और जेड अक्ष का क्या होता है? के कैप। इस तरह से एक्स वाई जेड के ये क्या कहलाते हैं? एकक सदिश कहलाते हैं। ठीक है।